आज का हमारा टॉपिक फिजिकल क्वांटिटी है। आज हम इसी पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर में फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। फिजिकल क्वांटिटी ये ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम टच कर सकते हों, फील कर सकते हों और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जो इसके अंतर्गत आता है वो सभी जो हैं फिजिकल क्वांटिटी है। अर्थात फिजिकल क्वांटिटी से तात्पर्य हमारा जिसको हम टच, फील एंड एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व। छूकर जिसको देख सकते हो, जैसे ये बोर्ड है, हम इसको छू सकते हैं तो इसका फिजिकल रूप हमको नज़र आता है, फिर छूते हैं हमको महसूस होता है। इसी प्रकार से हम अन्य चीज़ों को देखते हैं, जैसे इसकी लेंथ है तो लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, ब्रेथ को इसके मेजर कर सकते हैं, हमारे चारों ओर का टेम्परेचर क्या है हम उसको फील कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। हवा चलती है उसका स्पर्श हमको फील होता है, अर्थात उसके प्रेशर को हम फील करते हैं। क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटीज है। तो हम उन्हीं को फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे जिसको हम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो और एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हो, हाँ कि उसको सत्यापित किया जा सकता है। अब ये फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल का मतलब मूल राशि कौन सी है। तो मूल राशि से मतलब है कि जो अन्य किसी राशियों के सहयोग से न बनी हो, अर्थात इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। इसको हम कह सकते हैं क्या है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वांटिटीज। जो अदर किसी प्रकार की राशियों से यह स्वतंत्र हो, जिनके बनने में इनका कोई सहयोग ना हो, उनको क्या कहते हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट भी होगा। तो इस फंडामेंटल यूनिट जो है वो भी जो है इंडिपेंडेंट यूनिट होता है, वो भी किसी से मिलकर के बना नहीं होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी को हम जिस यूनिट के अंतर्गत मेजर करते हैं हम उसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 7 है। हम फंडामेंटल क्वांटिटी को देखते हैं। जैसे नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 ल्यूमिनस
इंटेंसिटी, नंबर 7 अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये 7 किसी से भी मिलकर के अन्य किसी भी क्वांटिटी का सहयोग नहीं है इनको बनने में। अतः इनको क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी को हम जिसमें मेजर करते हैं, जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में, उसको क्या कहते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो 7 फंडामेंटल यूनिट भी हैं। तो यहां पर इसकी फंडामेंटल यूनिट भी देख लेते हैं। ये मास का हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, लेंथ को मीटर में मेजर करेंगे, टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल में हम मेजर करते हैं। ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो होता है वो सभी प्रकार के क्वांटिटी से स्वतंत्र होती है, इनके बनने में किसी अन्य क्वांटिटी का सहयोग नहीं, और इस कारण से इस फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने में जिस यूनिट का उपयोग किया जाता है उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट के नाम से जानते हैं। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी की सभी जो क्वांटिटी जो बचती है वो क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब हम चलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी पर। डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब है ये किससे मिलकर के बनी होती हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी होती है, अर्थात मेड अप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर के बनी होती हैं और इस डिराइव्ड क्वांटिटी को जिस यूनिट के अंतर्गत मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल यहां पे ले रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने एरिया। तो एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीपल ब्रेथ। दोनों की दोनों क्या है? यहाँ डिस्टेंस ही है, लेंथ ही है, और लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर मल्टीपल मीटर। यहाँ इसकी यूनिट हो गई स्क्वायर मीटर। तो स्क्वायर मीटर यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट है और एरिया यहाँ पर डिराइव्ड क्वांटिटी है। जो लेंथ इसमें लेंथ और ब्रेथ है वो मीटर के अंतर्गत, अर्थात ये सेम क्वांटिटी है, अर्थात ये यहाँ पर जो लेंथ है और ब्रेथ है वो क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। इस प्रकार से एरिया फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ से मिलकर के बना है। इसी प्रकार से हम देखते हैं
वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट। तो हम देख रहे हैं इसमें तीनों लेंथ है और हम इस तीनों को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। तो मीटर मीटर मल्टीपल मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। यहाँ पर वॉल्यूम ड्राइव्ड क्वांटिटी है और मीटर क्यूब ड्राइव्ड यूनिट है। इसी प्रकार से हम देखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम। तो मास ये क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जिसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में। और वॉल्यूम को भी हमने देखा लेंथ मल्टीपल ब्रेथ इनटू हाइट के रूप में वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं, अर्थात मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट किलोग्राम पर क्यूब मीटर होती है, जो कि एक ड्राइव्ड यूनिट है और डेंसिटी यहाँ पर ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसी प्रकार से हम वेलोसिटी देखते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक प्रकार की लेंथ है और लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट को मेजर किस में करेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करेंगे हम, सेकंड में। तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड जो यूनिट हुआ वो क्या है, एक ड्राइव्ड यूनिट है। और वेलोसिटी यहाँ पर क्या है, एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इसी प्रकार से यदि हम अदर क्वांटिटी की बात करें, जैसे एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मल्टीपल टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये मीटर में, और ये सेकंड मल्टीपल सेकंड, और ये इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर ड्राइव्ड क्वांटिटी है और मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये ड्राइव्ड यूनिट। तो इस प्रकार से जो ड्राइव्ड क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलकर के बनी होती है। और ड्राइव्ड क्वांटिटी को जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंतर्गत मेजर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट के नाम से हम जानते हैं। तो इस प्रकार से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं और इन 7 को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो शेष बचती हैं उनको क्या कहते हैं, हम ड्राइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब इन दो क्वांटिटी के अंतर्गत ड्राइव्ड एंड फंडामेंटल के अतिरिक्त यहाँ पर हम देखते हैं ये कुछ इनकम्प्लीट हैं। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की हम बात करते हैं, जो इसके बिना ये दोनों क्वांटिटी जो क्वांटिटी हैं वो क्या है, अधूरी है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज,
एक प्रकार से इसको हम कह सकते हैं कि ये जियोमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी, ये जियोमेट्रिकल फिजिकल क्वांटिटी हैं और ये दो होती हैं, एक प्लेन एंगल और दूसरा जो होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं और जबकि सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में हम मेजर करते हैं। अब हमारी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कंप्लीट हो गई। तो फिजिकल क्वांटिटी के अंतर्गत फंडामेंटल क्वांटिटी से छोड़ दिया जाए तो ड्राइव क्वांटिटी, जो इतना बचा ड्राइव क्वांटिटी, और इन सबको कंप्लीट करने, जिनके बिना जो है ये दोनों क्वांटिटी इनकम्प्लीट हैं, उनमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को ऐड कर लिया जाए तो फिजिकल क्वांटिटी हमारी कंप्लीट हो जाती है।